बच्चों हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम विविध प्रश्नमाला के उदाहरणों को यहाँ हल करेंगे। तो देखिए हमारा उदाहरण संख्या 44 क्या कहता है, x के सापेक्ष निम्नलिखित का अवकलन कीजिए। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको x के सापेक्ष अवकलन कर देना है इनका। तो देखिएगा बच्चों, माना ये जो दिया गया फलन है उसको y मान लेता हूं मैं, अंडर रूट 3x प्लस 2 प्लस 1/2x स्क्वायर प्लस 4 का अंडर रूट। ठीक है, इसको मैंने y मान लिया है। आपको फाइंड क्या करना है, आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है बच्चों। चलिए ठीक है, बात को आगे बढ़ाएं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष आप अवकलन कर दे रहे हैं। बच्चों को मिलता है यहां पर लेफ्ट साइड में dy बाई dx, राइट साइड में dy बाई dx का ऑपरेटर ऑपरेट करेगा फंक्शन को, तो dy बाई dx ऑफ अंडर रूट 3x प्लस 2 और यहां पर प्लस dy बाई dx ऑफ 1/अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4, ये आपको मिल जाता है। आगे बढ़ाएं बात को, इंप्लाइज दैट dy बाई dx इक्वल टू, आप देखते हैं यहां पर ये संयुक्त फलन है बच्चों, एक बहुपद फलन है 3x प्लस 2 और दूसरा है रूट x, दोनों से मिलकर ये फलन बना है। तो आप संयुक्त फलनों के अवकलन जानते हैं, सबसे पहले ऑपरेट करेगा रूट को, रूट x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो आपका हो जाएगा 1/2 और रूट x की जगह लिखा हुआ है 3x प्लस 2। ठीक है, ऑपरेटर आगे बढ़ेगा, dy बाई dx ऑफ 3x प्लस 2 इसका कर देगा। आगे चलिएगा, dy बाई dx ऑफ 1/अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 4, ये भी एक आपका जो फंक्शन है संयुक्त फलन का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख सकता हूँ dy बाई dx ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 का होल पावर माइनस 1/2, इस तरह से। तो x की पावर 1/2 माइनस 1/2 का पहले अवकलन करेंगे x की पावर n के सिद्धांत से, फिर आप 2x स्क्वायर प्लस 4 का अवकलन कर देंगे। तो देखिए आगे बात को बढ़ाएं, आप लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू 1/2 3x प्लस 2 का रूट, और यहाँ इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा आपका 3, 2 का 0 और 3x का आपका 3 हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4 का होल पावर माइनस 1/2 है, तो इसमें से -1 होगा और -1/2 नीचे गुणा में इसके आ जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिए -1/2 आपने गुणा में लिख दिया है और ये पावर ये हो गया है, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 4 का आपको और गुणा में अवकलन करना होगा। चलिए बात आगे बढ़ाएं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू बच्चों को मिलता है 3/2 अंडर रूट 3x प्लस 2, और यहाँ पर मिल जाएगा देखिए -1/2 इंटू में आपका हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4 का पावर -3/2 इंटू में इसका अवकलन जो होगा गुणा में हो जाएगा आपका 4x। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स आपने फाइंड आउट कर लिया। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है e की पावर sec स्क्वायर x प्लस 3 cos इनवर्स x। तो माना y इक्वल टू ई रेस टू दी पावर sec स्क्वायर x और प्लस 3 cos इनवर्स x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पे लेफ्ट साइड में बच्चों को dy बाई डी एक्स मिलता है, राइट साइड में d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर sec स्क्वायर x आपको मिल जाता है, और प्लस 3 कांस्टेंट वैल्यू है d बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, cos इनवर्स x का अवकलन हो जाएगा। चलिए dy बाई डी एक्स को आगे बढ़ाते हैं तो वैल्यू मिलती है, देखिए ये आपका संयुक्त फलन है। कितने आपके इसके अंदर फलन है, 2 फलन हैं, एक तो आपका sec स्क्वायर x और एक आपका e की पावर x, इन दोनों से मिलकर ये फलन संयुक्त फलन बना है। चलिए हम दोनों का करते हैं। d बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू दी पावर x का ई रेस टू दी पावर x, तो e की पावर x की जगह है sec स्क्वायर x, ऐसा ही आ जाएगा बच्चों का, इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ sec स्क्वायर x होगा, और यहाँ पर 3 cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता है।
आगे देखिएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू ई रेस टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स, और फिर यहां पर सेक स्क्वायर एक्स का 2 सेक एक्स, और फिर इनटू में सेक एक्स का होगा जो कि सेक एक्स tan x हो जाता है बच्चों। और यहां पर आगे बढ़े तो प्लस आपका हो जाता है 3 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये चलिए dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपकी मिलती है, इसको पहले ले लें तो 2 सेक स्क्वायर एक्स tan x ई रेस टू दी पावर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह से ये आंसर हो जाता है आपका। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। log आधार 7 दे रखा है, log x दे रखा है, यहां आधार e है, बच्चे जानते हैं, अंडरस्टूड है। अगर आधार नहीं लिखा हुआ है तो मैथमेटिकली हम इसको क्या मानते हैं बच्चों, e आधार लेकर चलते हैं। y इक्वल टू log आधार 7 और ये जो log x है इसका आधार e है। चलिए आपको पता है कि आप आधार चेंज कर सकते हैं कैसे, एक log ऊपर ले और एक log नीचे में ले। ऊपर में log ऑफ x का लेंगे और नीचे में 7 का log लेंगे। आधार जो मर्जी चाहे ले ले, हम e इसलिए ले लेते हैं कि e आधार पे ही हम log x का अवकलन 1/x कहते हैं। तो ये पूरी कांस्टेंट वैल्यू आपकी हो जाती है बच्चों नीचे में। तो आप देखिएगा आगे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन, चलिए x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। dy बाई डी एक्स आपका लेफ्ट साइड में हो जाता है बच्चों। ये 1 अपॉन log 7 बेस e आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। d बाई डी एक्स ऑफ किसका होगा, log बेस e log x का। यहां आप देख रहे हैं बच्चों ये जो है संयुक्त फलन है, दोनों ही फलन log फंक्शंस हैं। log x और log x यानी f ऑफ f से आपको ये मिलता है। तो आपका गुणा में अवकलन किस तरह से आएगा देखिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log 7 बेस e, और इसका आपका हो जाएगा log x का 1/x, तो x की जगह log x है तो 1 अपॉन log x, और फिर इनटू में d बाई डी एक्स ऑफ अगला log x का होगा जिसका 1 अपॉन x हो जाएगा। आपका अवकलन हो जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन log 7 बेस e, और यहाँ पर इनटू में 1 अपॉन log x और इनटू में इसका 1 अपॉन x, तो x गुणा में आ जाता है। ये आपका आंसर हो जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, cos इनवर्स sin x। cos इनवर्स sin x का अवकलन आपको करना है। तो देखिए किस तरह से कर सकते हैं बच्चों, हम sin x को cos में चेंज कर देंगे और cos इनवर्स से हटा देंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके ऐसा हो सकता है, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स sin x, और फिर लिख देंगे y इक्वल टू cos इनवर्स, इस साइन को cos में बदल दें और π/2 माइनस x लिख दें तो ये बदल सकता है। देखिए आपका 0 यहाँ है, π/2 यहाँ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके π/2 माइनस थीटा से हम cos को साइन में, साइन को cos में, tan को कोट में, कोट को tan में बदल सकते हैं। मुझे साइन को cos में बदलना था तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाऊंगा, मेरा एंगल है x, π/2 में से x को घटा दूंगा और सीधा cos लगा दूंगा। ये वैल्यू दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। यहाँ से cos इनवर्स से cos हटेगा, हो जाएगा π/2 माइनस x, और फिर x के सापेक्ष बच्चे अवकलन कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों को मिल जाता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू π/2 का 0 और माइनस x का -1, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1 आपका आंसर आ जाता है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। हम इसको लिखते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, और इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए tan इनवर्स sin x को लिख सकते हैं 2 sin x/2 मल्टीप्लाई में cos x/2, फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल। 1 प्लस cos x को लिख सकते हैं 2 आपका cos स्क्वायर x/2। देख पा रहे हैं बच्चे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, और आप देखते हैं कि y इक्वल टू tan इनवर्स,
ये cos से एक cos हट गया, sin अपॉन cos tan हो जाता है, तो tan x/2 आपको मिलता है। फिर आप tan इनवर्स को tan से हटा देते हैं और आपको x/2 मिल जाता है, और x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। करने पर क्या मिलता है बच्चों को, dy/dx इक्वल टू x/2 का हो जाता है आपका 1/2, और ये इस तरह से dy/dx 1/2 आपको आंसर के रूप में मिल जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखिएगा अगला, साइन इनवर्स 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x। देखिएगा बच्चों, 4 रेज टू द पावर x का मतलब क्या है, 2 पावर 2 का होल पावर x लिखा जा सकता है। बच्चों पावर से पावर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, 2 पावर 2x लिखा जा सकता है बच्चों। और बच्चे देखेंगे 2 की पावर x का होल स्क्वायर भी इसको लिखा जा सकता है। ये चारों वैल्यूज जो हैं बच्चों इक्वल है। y इक्वल टू देखिएगा बच्चों, साइन इनवर्स आपको गिवन है, 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 है यहाँ पर, और ये 1 प्लस 4 रेज टू द पावर x है। इसको आगे थोड़ा सा अच्छा लिखते हैं। देखिए साइन इनवर्स हम लिख सकते हैं कि 2 रेज टू द पावर x इंटू 2 आप लिख सकते हैं इसको, और नीचे में 1 प्लस 4 की पावर x को आपको ऊपर बताया था, आप लिख सकते हैं 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा है, हम फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, हम बनाना चाहते हैं 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, जो कि हो जाता है sin 2 थीटा, ताकि साइन इनवर्स साइन से कैंसिल आउट हो सके, इसलिए मैं ऐसा करना चाहता हूं। अब मानेंगे कि माना 2 की पावर x इक्वल टू मैं मान लेना चाहता हूं tan थीटा, तो यहां से इंप्लाइज होता है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2 की पावर x। आगे बढ़ें तो y इक्वल टू देखिएगा बच्चों कितना मिल जाता है आपका, बाहर में साइन इनवर्स है, और आप देखते हैं कि 2 इंटू 2 की पावर x, और 2 की पावर x का मतलब क्या लिख रहे हैं आप, tan थीटा लिख दे रहे हैं, और 1 प्लस आप लिख दे रहे हैं tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 की पावर x की जगह आपने क्या लिख दिया, tan थीटा। ये फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा का, तो आप लिख सकते हैं इसको साइन इनवर्स sin 2 थीटा। साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा बच्चों का, y इक्वल टू बच्चों का हो जाएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपने पहले ही ऊपर फाइंड आउट कर रखी है, कितनी थी आपकी, tan इनवर्स 2 रेज टू दी पावर x आपकी वैल्यू थी। तो इस तरह y इक्वल टू ये आपको मिल जाता है। आप कहते हैं कि x के सापेक्ष अवकलन कर दें, करने पर देखिए क्या मिलता है आपको, लेफ्ट साइड में dy/dx मिल जाएगा बच्चों को, राइट साइड में 2 कांस्टेंट वैल्यू है, आपका d/dx किसका होगा, tan इनवर्स 2 रेज टू दी पावर x का। ठीक है, इसका अवकलन x के रेस्पेक्ट में हम आगे करते हैं। तो देखिए क्या मिलता है, dy/dx इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई में है, tan इनवर्स का क्या होता है बच्चों, tan इनवर्स x का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक संयुक्त फलन है, एक फलन है 2 की पावर x जो कि चरघातांक की फलन है, एक प्रतिलोम फलन है tan इनवर्स x, दोनों के संयोजन से ये संयुक्त रूप से बनाया गया फलन है। अब इस फलन का अवकलन करने के लिए दोनों फलनों का गुणा में आपको अवकलन करना पड़ेगा। आपने सीखा हुआ है, जानते हैं, पहले tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह कौन है, 2 की पावर x, तो 2 की पावर x का होल स्क्वायर इंटू d/dx ऑफ आपको 2 की पावर x का भी करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x log a, तो 2 की पावर x का अवकलन हो जाएगा 2 की पावर x log 2। तो आपका आंसर देखिए dy/dx क्या कैलकुलेट होके आता है, आपका हो जाता है 2 अपॉन 1 प्लस आपकी 4 का पावर x बन जाएगा, ये तो आप जानते ही हैं, और इनटू में इसका अवकलन जो है वो हो जाएगा 2 की पावर x log ऑफ 2। ठीक है, बेस e है, नहीं लिखा गया है तो बच्चे जानते हैं, dy/dx इक्वल टू आपका हो जाता है 2 की पावर x इंटू 2 हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1, और नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 4 की पावर x इंटू log 2। आपका ये राइट आंसर है बच्चों, dy/dx आप फाइंड आउट कर चुके हैं। आगे देखिएगा कि उस उदाहरण नंबर 46, आपको 0 से पाई के बीच में x विद्यमान हो तो fx इक्वल टू साइन एक्स का होल पावर साइन x, तो f डैश x ज्ञात कीजिए।
एफ डैश एक्स ज्ञात कीजिए। तो एफ डैश एक्स ज्ञात करते हैं बच्चों, यानी कि एफ एक्स का अवकलन करते हैं। तो हम दोनों तरफ log ले लेंगे बच्चों, और log ले लेंगे तो देखिएगा दोनों पक्षों में log लेने पर एफ एक्स इक्वल टू आपको दिया गया है साइन एक्स होल पावर साइन एक्स। ठीक है, दोनों पक्षों में log लेने पर log ऑफ एफ एक्स हो जाएगा बच्चों का यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा log ऑफ साइन एक्स होल पावर साइन एक्स, जो कि गुणा में आ जाएगी उतर के साइन एक्स। इस तरह से u इंटू वी मैथड अप्लाई हो जाएगा बच्चों। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए करते हैं x के सापेक्ष अवकलन। बच्चे कहेंगे 1 अपॉन एफ एक्स, क्योंकि log x का होता है 1 अपॉन एक्स, और आपको log को दिया गया है एफ एक्स, तो 1 बटा एफ एक्स। फिर एफ एक्स का x के सापेक्ष हो जाता है एफ डैश एक्स, जो कि आपको प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए साइन एक्स बच्चों ने पुट किया और log साइन एक्स का अवकलन किया 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स का मल्टीप्लाई में कितना हो गया कॉस एक्स, इनटू में कॉस एक्स। फिर आप प्लस का साइन लगाते हैं u इंटू वी मेथड में, और फिर देखिए प्लस का साइन लगाकर log ऑफ साइन एक्स को पुट कर देते हैं और अवकलन कर देते हैं किसका, साइन एक्स का, जो कि हो जाता है बच्चों का कॉस एक्स। तो इस तरह से आपको ये मिलता है। एफ डैश एक्स का वैल्यू कितना आएगा देखिएगा, एफ एक्स उधर में मल्टीप्लाई होगा तो एफ एक्स ऊपर चला जाएगा, और ब्रैकेट में देखिए साइन एक्स, ये साइन एक्स से कट जाएगा, यहाँ मिलेगा आपको कॉस एक्स प्लस ये कॉस एक्स, और log ऑफ क्या मिलेगा साइन एक्स। इस तरह से मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा बच्चों। तो एफ एक्स की वैल्यू लिख देंगे साइन एक्स की पावर साइन एक्स, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स की होल पावर साइन एक्स, और बच्चे कोस एक्स को बाहर निकाल लें तो कोस एक्स कॉमन आ जाएगा, अंदर में बच जाएगा 1 प्लस log ऑफ साइन एक्स। इस तरह से आपका एफ डैश एक्स आपको प्राप्त हो जाता है बच्चों, जो कि आपका आंसर है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, उदाहरण नंबर 47, धनात्मक अचर a के लिए dy बाई dx ज्ञात कीजिए, जहां y इक्वल टू a की पावर है t प्लस 1 अपॉन टी और x इक्वल टू t प्लस 1 अपॉन टी की होल पावर a। आप देख रहे होंगे बच्चों, ये प्राचालिक रूप में आपको फलन का समीकरण दिया गया है। प्राचालिक रूप आपने सीखा था किस तरह से। हम यहाँ देखते हैं कि y t का फंक्शन है, x भी t का फंक्शन है, तो t जो है वो पैरामीटर है, प्राचाल है x और y के लिए। तो हम बात करें अगर प्राचाल t है तो t के रेस्पेक्ट में y का कर देंगे और x का भी कर देंगे, तो आप कहेंगे कि dy बाई dt निकाल दें, dy बाई dt। देखिए y इक्वल टू a रेस टू द पावर t प्लस 1 अपॉन टी। तो यहाँ पर देखते हैं आप संयुक्त फलन है तो dy बाई dt ऑफ a रेस टू द पावर t प्लस 1 अपॉन टी का आपको कर देना है। ठीक है, अवकलन करते हैं। इसी तरीके से आप उधर में देखें तो dx अपॉन dt भी साथ के साथ निकाल देते हैं। इसका मतलब d बाई dt आपका ऑपरेटर हो गया और किसका अवकलन कर देगा, t प्लस 1 अपॉन टी का होल पावर a का अवकलन कर देगा। यहाँ पर a एक अचर राशि है। चलिए करते हैं। यहाँ पर आप इसका अवकलन करते हैं। a की पावर x का अवकलन होता क्या है, a की पावर x का अवकलन का फॉर्मूला है a की पावर x इंटू log a। तो ये a की पावर x की ही फॉर्म दिखाई दे रही है। तो देखिए dy बाई dt क्या आएगा, dy बाई dt आपका आएगा a की पावर t प्लस 1 अपॉन टी, a की पावर x का a की पावर x और इंटू log a, मल्टीप्लाई में आ जाएगा आपका log a। और d बाई dt किसका, फिर दोबारा से आपका संयुक्त फलन होने के कारण t प्लस 1 अपॉन टी का एक बार पुनः अवकलन आगे कर दिया जाएगा। यहाँ पर भी देखिएगा, यहाँ पर x की पावर, ये t जो फलन है तो t फलन है, x की पावर a का फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो a के घात में आपके जो x के घात में a होता है या x की घात में n होता है, तो अवकलन कैसे होता है बच्चे जानते हैं, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 उस सिद्धांत से होगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, t प्लस 1 अपॉन टी का होल पावर कितना, a माइनस 1 इंटू a आपका आ जाएगा। तो n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 का फॉर्मूला अप्लाई हो गया, इंटू में d बाई dt। आगे अगला फलन x किसको सोच कर चल रहे थे आप, t प्लस 1 अपॉन टी का, तो t प्लस 1 अपॉन टी का अवकलन आपको आगे कर देना है। चलिए आगे बात करें, इंप्लाइज दैट dy बाई dt की वैल्यू देखिएगा यहाँ से कितनी मिलती है बच्चों को,
a की पावर t प्लस 1/t यहाँ पर इंटू log ऑफ a, और t का t के रेस्पेक्ट t प्लस 1/t का t के रेस्पेक्ट में अवकलन t का हो जाता है 1, और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर अवकलन हो जाता है। इसी प्रकार देखिए dx/dt की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, a इंटू टी प्लस 1/t का होल पावर a माइनस 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/t स्क्वायर, t का 1 और 1/t का माइनस 1/t स्क्वायर। अब बात को आगे बढ़ाएं तो देखिए आपको निकालना है dy बाई dx। dy बाई dt में भाग दे दें बच्चे, किसका? dy बाई dt में ये dx अपॉन dt का, तो आपको मिल जाता है बच्चों ये dy बाई dx। श्रृंखला नियम से dy बाई dt मल्टीप्लाई में कर दिया जाए dt अपॉन dx, तो dy बाई dt की वैल्यू देखिए यहां से निकाल देंगे, आपने जो y माना हुआ है जिसको, यहां से a की पावर t प्लस 1/t इंटू लॉग a, और मल्टीप्लाई में है 1 माइनस 1/t स्क्वायर, और भाग दे दिया किसका? dx अपॉन dt का, या गुणा कर दिया इसको रेसिप्रोकल करके, तो a इंटू टी प्लस 1/t की होल पावर a माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1/t स्क्वायर। बच्चों देख पा रहे होंगे बच्चे कि ये कट जाता है, यानी कि dy बाई dx का वैल्यू जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1 माइनस 1/t स्क्वायर दोनों तरफ से। a जो है मल्टीप्लाई में यहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऊपर जाके इसमें से घट जाएगा, और log a इस तरह से हो जाएगा आपका a की पावर t प्लस 1/t माइनस 1 आपका हो जाएगा, और इंटू में log a हो जाएगा, और अपॉन में आपका बचेगा t प्लस 1/t होल पावर a माइनस 1। ये इस तरह से आपको आंसर मिल जाता है स्टूडेंट्स। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन। e की पावर cos x के सापेक्ष साइन स्क्वायर x का अवकलन कर लीजिए। तो माना किस प्रकार करेंगे? देखिए इनको एक फंक्शन, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं, तो y इक्वल टू e की पावर cos x में मान लेता हूं, और z इक्वल टू साइन स्क्वायर x मान लेता हूं। अब देखिए आपको कहा क्या जा रहा है, e की पावर cos x यानी कि y मान चुके हैं, y के सापेक्ष साइन स्क्वायर x मतलब z का अवकलन, तो z का अवकलन करना है y के सापेक्ष, तो बच्चे कहेंगे फाइंड करना है dz अपॉन dy, आपको ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? देखिए dz अपॉन dy का वैल्यू बच्चों को फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि z x का फलन है, तो dz अपॉन dx मैं निकाल लूं और मल्टीप्लाई कर दूं dx अपॉन dy से, तो आपको मिल जाता है dz अपॉन dy श्रृंखला नियम से। तो यहां पर देखिएगा, यहां पे देखिएगा आगे अपन बात करते हैं कि dy बाई dx पहले निकाल लेता हूं। dy बाई dx कितना आएगा? देखिए इस समीकरण 1 में फिर मान रख देंगे, dy बाई dx e की पावर cos x का x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि d बाई dx ऑफ e रेस टू दी पावर cos x। यहां आपको मिलता है e की पावर cos x, और cos x का गुणा में माइनस साइन x, ये आप इसको समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। dz अपॉन dx की मैं बात कर लूं बच्चों, तो dz अपॉन dx की जो वैल्यू आएगी बच्चों की, वो साइन स्क्वायर x का अवकलन करने से आएगी, यानी कि d बाई dx ऑफ साइन स्क्वायर x, इट मीन्स आपका 2 साइन x, और साइन x का आप cos x कर देंगे, इसको समीकरण 3 नाम दे दीजिए। बच्चे समीकरण 1, 2 व 3 से कह सकते हैं, 1, 2 व 3 से, यानी कि आप समीकरण 1 में 2 व 3 से वैल्यूज रख देने वाले हैं। dz अपॉन dy जो आपको फाइंड आउट करना था, उसका वैल्यू हो जाएगा dz अपॉन dx, देखिए ये, यानी कि 2 साइन x cos x, और भाग लगा दीजिए या रेसिप्रोकल करके गुणा कर दीजिए किसको? इसको, तो ये हो जाएगा माइनस साइन x इंटू ई की पावर cos x। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।